हेलो टोरस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है टोरस। 21 से लेके 27 ऑफ मार्च तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहना है, कैसे रहने वाला है। और हिडन पोर्शन में आपको जो पता नहीं और पता होना चाहिए, आउटकम क्या निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके। लेट्स फाइंड आउट। और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं टोरस कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ टोरस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज रिपीट में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, वन मोर शफल, नॉट अ गुड शफल, या लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, what's the message for Taurus? The rose kisses card. This is the card of see. अगर आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, हर कोई फाइट करता है, हर कोई चैलेंजेस सिचुएशन से डील करता है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ हमेशा ही अबंडेंस हो रही हो या फिर खुशियाँ हो रही हो। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है। ओके टोरस, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ रोजेस किस। ओके, देयर इज सो मच ब्राइटनेस इज हियर। ओके, इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है। मे बी शायद दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी आ रही, कोई फ्रेंड सर्कल उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके या फिर फ्रेंड सर्कल नेटवर्किंग को लेके या फिर कोई भी इमोशनल बॉन्ड को लेके कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी, या फिर लव लाइफ को लेके भी अनबन चल रही थी, फैमिली लाइफ को भी लेके कहीं ना कहीं थोड़े से आर्गूमेंट चल रहे थे, नाउ इज़ द टाइम पर वो सारे अनबन, वो सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। ओके, this is the second chakra is all about intimacy। जो भी आपकी ना घर में प्रॉब्लम चल रही थी या बाहर प्रॉब्लम चल रहे थे, तो वो बॉन्ड को लेके ओके वो सारी ख़त्म होती हुई दिख रही है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस एस्ट्रल ट्रैवल। कॉशन नीडेड। ओके गाइस, कॉशन नीडेड अबाउट योर रिलेशनशिप या फिर कोई भी फ्रेंड सर्कल जो भी हो, वहाँ पर सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल। अपने इन्वायरमेंट में देखिएगा, आजू बाजू के इन्वायरमेंट में। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं कॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में बॉन्ड तो हो रहा है। ओके, फैमिली को, रिलेशनशिप को लेके, फैमिली को लेके या कोई भी अनबन को लेके। बट गाइस, अगर बिज़नेस को लेके मैं बोलूँगी, बिज़नेस कोई स्टार्ट करना चाहता है पार्टनरशिप में, तो थोड़ा सा अपने इन्वायरमेंट में ध्यान दीजिएगा। ओके, बिकॉज डार्कनेस हो सकता है, कोई आपको मिस यूज़ करके चले जा सकते हैं, देखिएगा ज़रूर। और अगर प्रोजेक्ट के पीछे अगर कोई भी बिज़नेस अर्थली मैटर के पीछे काम कर रहा है, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं या फिर लोगों के साथ में मिल के ओके अर्थली मैटर को मनी मैटर के साथ में डील करें, तो उसमें सावधानी रहने की ज़रूरत है। ओके, अदरवाइज गाइस, अदरवाइज इट्स गुड, बट रिलेशनशिप में भी थोड़ा सावधानी रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉन्डिंग हो रही है, बट कहीं ना कहीं डार्कनेस भी है रिलेशनशिप में। ओके, तो कॉशियस, सावधानी से आप रिलेशनशिप को मैनेज कीजिएगा। ओके, बट पार्टनरशिप को थोड़ा सा ना, फाइनेंसेस कहीं पर भी आता है तो वहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते कुछ लोग ट्रैवल भी करें, इनर ट्रैवल हो सकता है, या फिर अपने आप में फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि लव लाइफ में कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। ओके, या फिर मैं कैसे अपनी फैमिली बॉन्ड बढ़ाऊँ, हार्मोनी लेके आऊँ। ओके, या फिर कुछ लोग वाकई में एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर थोड़ा door house. See, this is the card of guys again this is the card of travel। में भी शायद हो सकता है आप अपने आप में ट्रैवल कर रहे हो, अपनी इनर ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर आउटर ट्रैवलिंग कर रहे हो। ओके, कोई घर से बाहर से घर आ रहा है, या फिर कोई अपने आप में जो एंजाइटी
एंग्जाइटी है, डार्कनेस है, वो कंप्लीशन करके अपने हारमोनी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज़ द डोर माउस गाइस। या फिर कहीं ना कहीं अगर घर में प्रॉब्लम चल रही है तो वो क्लियर हो सकती है, उसमें न्यू बिगिनिंग हो सकती है, जैसे मैंने पहले कहा। ओके, जो भी ना रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं बॉन्ड चल रहा है वो कंप्लीशन हो रहा है। ओके, एंड उसमें एक न्यू तरीके से आप लोगों की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है ठीक करने के लिए रिलेशनशिप बॉन्ड को। Earth and air dragon represent a perfect balance of heaven and earth. See, this is the heaven and earth. And it says stay balanced, ground your vision, manifest your hopes and dream. Okay, ग्राउंडेड रहिए और अपने जो भी विश है, ड्रीम है, उसको पूरा करने के पीछे लगिए एंड बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। ओके, अपने विजन को बैलेंस करके चलेगा, अपनी लाइफ को, फैमिली लाइफ को, या फिर बॉन्ड को, कोई भी बॉन्ड हो सकता है, कलीग को। ओके, अपने विजन को अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलिए गाइस, अर्थली मैटर या फिर अपने कम्युनिकेशन के जरिए में भी अगर बहुत ज़्यादा सोचोगे तो आप इनबैलेंस हो जाओगे अपने अर्थली मैटर के पीछे। ओके, तो काम रहना, पीस रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में शांति लेके आ सको। ओके टोरस, ब्यूटीफुल। लेट्स फाइंड आउट हरो कार्ड क्या मैसेज दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक फॉर टोरस, first part of the second part of the week, second part of the week, end part of the week. Okay, two, fine. First part of the week, see, maybe sure you're dealing with water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. अदरवाइज अगर आप डील नहीं कर रहे हो तो दिस इज़ योर रानी, इम्बैलेंस हो रहे हो रिलेशनशिप के प्रति। कप इज़ ऑल अबाउट गाइस रिलेशनशिप, इंटीमेसी, जो भी बॉन्ड चाहते हैं वो, या फिर आप खुद ही इम्बैलेंस हो रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि बैलेंस कीजिए अपने अर्थली मैटर को और अपने मेंटल क्लटर को। ओके, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, इम्बैलेंस हो रहे हो या फिर आप सपोर्ट भी चाहते हो तो सपोर्ट भी थोड़ा सा लेट से आता हुआ दिख रहा है। अगर अपॉर्चुनिटी चाहती हो, जॉब अपॉर्चुनिटी, मनी अपॉर्चुनिटी, तो भी थोड़ा सा लेट से आता हुआ दिख रहा है। तो गाइस बैलेंस करके चलिए, हैव पेशेंस। ओके, व्हाई क्वीन ऑफ कप इज देयर, व्हाई क्वीन ऑफ कप इज देयर, क्यों यहाँ पर क्वीन ऑफ कप रिवर्स है, क्यों यहाँ पर क्वीन ऑफ कप रिवर्स है। बिकॉज सी, जैसे कि मैंने पहले कहा, मेंटल क्लटर की वजह से मे भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, रिलेशनशिप की वजह से, घर के परिस्थिति की वजह से, या फिर बिजनेस की वजह से। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप इमोशनल तौर से अनबैलेंस हो रहे हो। आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में पीसफुली जाओ और जो भी आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो करो, बट मे भी शायद हो सकता है कि इमोशनली इनबैलेंस की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो न्यू बिगिनिंग। ओके, जैसे कि पहले कहा मैंने कि देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग अबाउट योर रिलेशनशिप या फिर किसी और चीज़ में, बट गाइस बैलेंस कीजिए ताकि आपके लाइफ में आप न्यू बिगिनिंग को क्रिएट कर पाओ। ओके, बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में पीस नहीं है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, तो आप कैसे अपनी लाइफ में हारमोनी, खुशियाँ लेके आओगे। मनी वाइज ऑल्सो अगर कुछ भी को क्रिएट करना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, तो इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, काम रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, सी एक्शन नहीं ले पा रहे हो, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, पैशन नहीं है, जोश नहीं है, इमोशनली इम्बैलेंस हो रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर ना आप अपने गोल के प्रति, अपने डिज़ायर के प्रति, अपने घर के प्रति एक्शन नहीं ले पा रहे, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, दिस इज़ द एक्शन ओरिएंटेड कार्ड, बट एक्शन नहीं ले पा रहे हो अपने, बिकॉज कहीं ना कहीं इम्बैलेंस, इमोशनल तौर से ही आप इम्बैलेंस हो, तो कैसे एक्शन लोगे। वाई Knight of Wands is there. या सी, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो।
सेवन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो रिलेशनशिप्स को लेके, मनी वाइज लेके, या फिर स्टेटस को लेके अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, जस्ट हम सेफ साइड पे ही रहते हैं, राइट, तो फिर कैसे एक्शन लेंगे। तो इसीलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, दैट्स वाई अपना एक्शन नहीं ले पा रहे हो किसी चीज़ में। अपने होम लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी जॉब को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने सिनारियो को प्रोटेक्ट कर रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर किसी चीज़ में आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ओके, टू वॉन्ड इज रिवर्स, दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग। आल्सो यहाँ पर आप कुछ लोग हो ना वाकई में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं करियर के प्रति, या फिर बॉन्ड के प्रति, या फिर टू सिचुएशन टू सिनारियो है, तो वो सोच रहे हैं कि कैसे मैं न्यू बिगिनिंग करूँ अपनी लाइफ में। ओके, प्लानिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि आप यहाँ पर ना एयर ड्रैगन मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रैटेजी नहीं कर पा रहे हो कि फ्यूचर में मुझे न्यू बिगिनिंग करना है। तो सी दिस टू कार्ड इज कम टुगेदर, न्यू बिगिनिंग करना है, साथ ही साथ आपने जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको पीछे छोड़ के जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए दिली खुशी लाता है, वो वहाँ पर जाना चाहते हो आप। ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो। ओके, तो इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, बट आप ना कहीं सोच रहे हो कि मैं न्यू बिगिनिंग कैसे करूँ, वो पर्सन के साथ में हो या फिर करियर या फिर बिजनेस। ओके, तो इसलिए थोड़े से रेस्ट करते हुए दिख रहे हो और अपनी एनर्जी को लाइट करते हुए दिख रहे हो। ओके, let's find out why two of wands and the reverse and the eight of cup is there. सी सो मच स्टकनेस एनर्जी है, इसलिए आप रेस्ट कर रहे हो मेंटल तौर पे। जैसे कि मैंने पहले कहा, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अपने अर्थली मैटर के साथ में डील करने के लिए मेंटल पीस लाना बहुत ज़रूरी है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप ना एंड पार्ट ऑफ द वीक बहुत ज़्यादा स्टक होते हुए दिख रहे हो, इसीलिए आप ना रेस्ट करो ताकि आप अपनी लाइफ में मेंटल तौर पर न्यू बिगिनिंग कर सको, दिली तौर पे आप न्यू बिगिनिंग कर सको, अपना ख्याल रख सको एंड फ्यूचर के बारे में सोच सको। ओके, अगर आप पूरे हफ्ते की अगर मैं समरी करूँ तो गाइस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप इमोशनली ड्रेन होते हुए दिख रहे हो, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो और एक्शन लेना चाहते हो बट नहीं ले पा रहे हो, थर्ड पार्ट ऑफ द वीक अपनी एनर्जी को आप ना रीजनरेट कर रहे हो कि नहीं अभी मुझे शांति चाहिए बोल के उस टाइप से ना आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। फर्स्ट आप पीस रख के काम रह के अपनी एनर्जी को गेन कर रहे हो। तो इस हफ्ते अगर आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, मुझे अभी तक नहीं दिख रही कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है बोल के, बिकॉज आप मेंटल पीस नहीं लेके आ रहे हो। इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ में बैलेंस कीजिए अर्थली मैटर को और अपने एयर एलिमेंट को। एयर इज ऑल अबाउट योर मेंटल प्रोसेस, ओके, मेंटल थॉट, उसको बैलेंस कीजिए ताकि आप जो भी चाहते हो आप तक आए गाइस। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन पोजीशन क्या है। दैट्स वाई ना यहाँ पर ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है, सी अराउंड यू, सी अपने इन्वायरमेंट में देखिएगा जरूर गौर से। ओके, कॉशियस रखना बहुत ज़रूरी है अपने इन्वायरमेंट में। आपका इन्वायरमेंट में भी शायद हो सकता है कि डार्कनेस हो, नेगेटिव पैटर्न से घिरा हुआ हो। ओके, what's the hidden position for Taurus? Two cards. See, you are finding. Okay, day to day life में फाइंड आउट कर रहे हो काम को, शांति को, या फिर अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए दिख रहे हो। ओके, मैं भी शायद ये डीलिंग विद वर्गो से फाइंड आउट कर रहे हो अपनी जो भी आपकी ये लॉस है, जो भी ये बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो बट आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, या फिर हो सकता है कि आप इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो, उससे उभरने के लिए फाइंड आउट करते हो दिख रहे हो। ओके, डे टू डे लाइफ में यू आर सर्चिंग फॉर योर हारमोनी, यू आर सर्चिंग फॉर योर रिजल्ट। ओके, लेट्स सी Why the Hermit, Four of Cups is there? क्यों है यहाँ पर ये, क्यों है ये यहाँ पर, क्यों है? ओके, आप सर्च कर रहे हो सी द फूल का कार्ड है गाइस, सर्च कर रहे हो न्यू बिगिनिंग कैसे हो। ओके, सर्च कर रहे हो अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को, सर्च कर रहे हो, इसलिए आप सर्चिंग कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग करना है,
होम लाइफ में या फिर फैमिली लाइफ में या फिर अपॉर्चुनिटी को के पीछे न्यू बिगिनिंग करना है या फिर रिलेशनशिप में या फिर बिजनेस में, कुछ भी हो। इसीलिए अब यहाँ पर ना सर्च करो, फाइंड आउट करो एंड मे भी शायद आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है इस न्यू बिगिनिंग के प्रति, अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, तो फाइंड आउट कर लो। ओके गाइस, इस कार्ड में ना गाइस 4 ऑफ कप में हार्डवर्क है, ओके, बट अभी हमको रिजल्ट नहीं दिखता है। हार्डवर्क करते रहिए, रिजल्ट है इस कार्ड में, ओके। तो जैसे कि हमने हार्डवर्क किया और अभी के अभी रिजल्ट इस कार्ड में नहीं दिखता। हार्डवर्क कीजिए, आपके लाइफ में कहीं अचानक ही वो रिजल्ट आ जाएगा, ओके। जो भी आप ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो या फिर फैमिली बॉन्ड चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, हार्डवर्क कीजिए गाइस, ताकि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आएँ, ओके। Let's find out what's the outcome for Taurus. What's the outcome for Taurus? Okay, see, outcome is beautiful guys. पेज ऑफ कप का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग हो रही है इमोशनल तौर से। जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लाइफ में, ओके, बॉन्ड बढ़ाने के लिए या फिर कोई भी रिलेशनशिप को बॉन्ड करने के लिए। आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइस। पेज ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस, ओके। इमोशनल तौर से कुछ लोग न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं या फिर हो सकता है कि आउटर तौर पे कोई न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, ओके। सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है, और अगर कोई न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं तो वो भी आता हुआ दिख रहा है, ओके, लव लाइफ में। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंस भी आती हुई दिख रही है। तो फिर वाई यू थिंकिंग सो मच, क्यों इतना सोच रहे हो? वाई पेज ऑफ कप इज़ देयर, क्यों है पेज ऑफ कप यहाँ पर, बताइए प्लीज़। वाई पेज ऑफ कप इज़ देयर फॉर टॉरस, वाई पेज ऑफ कप इज़ देयर, वाई पेज ऑफ कप इज़ देयर। बस आपको बैलेंस करके चलना है, ओके। बिकॉज देयर इज द इमोशनली, फर्स्ट में आप क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, ओके गाइस। इमोशनल तौर से आप ड्रेन हो, मे बी शायद एंड ऑफ द वीक जाके आप इमोशनली बैलेंस हो जाओगे, ओके। किंग ऑफ कप इज देयर, आप न्यू बिगिनिंग इसलिए करोगे, मे बी शायद इज द सपोर्ट, ओके। कोई वाटर साइन है जो आप न्यू बिगिनिंग करोगे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इमोशनल तौर पे आप स्टेबल हो जाओगे, तब जाके आप न्यू बिगिनिंग करोगे, या फिर कोई सपोर्ट आएगा आपके लाइफ में इस न्यू बिगिनिंग करने के लिए, या फिर आप खुद इमोशनल तौर पे स्टेबल हो जाओगे, इसीलिए आप यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। तो फिर वाई यू सो मच क्लटर, ओके। क्लटर तो यू नो लाइफ का एक पार्ट है, वो तो आता ही रहता है। तो बस हमें ही देखना है कि कैसे हमें अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है। What's the guidance for Taurus? What's the guidance? What's the guidance? What's the guidance? What's the guidance for Taurus? What's the guidance for Taurus? क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप टॉरस के लिए, बताइए प्लीज। बड़ा सोच रहे हैं गाइडेंस देने के लिए। What's the guidance for Taurus? इन बिटवीन है, मझधार में हो गाइस। सी यूनिवर्स बोलना चाहते हैं देयर इज़ द क्रॉस रोड, ओके। क्रॉस रोड है, डिसीजन लेने का टाइम है। अपने मेंटल तौर से न्यू बिगिनिंग कीजिए, ओके। दुनिया को न्यू प्रोस्पेक्टिव से देखिए। अगर आपकी लाइफ में क्रॉस रोड है, टू सिचुएशन, टू सिनारियो, टू जो भी आपके टू पाथ हैं, तो उसमें आपको चूज़ करके जाना, डिसीजन लीजिए गाइस, ओके। बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सैडनेस है। 5 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सैडनेस गाइस। लॉस है, ये लॉस हो सकता है कि लव लाइफ में हो, बिजनेस में हो, ओके। इमोशनल तौर से लॉस है, मे भी शायद हो सकता है कि आप चाहते हो कि मे भी शायद किसी के लिए शादी का लॉस हो, डिवोर्स चल रहा हो, उसका लॉस हो, ओके। क्रॉस रोड में हो, इन बिटवीन में, या फिर कुछ लोग सक्सेस पाना चाहते हो, इससे थोड़े से उदास है, थोड़े नहीं बहुत उदास है, तो डिसीजन लेना चाहते हैं। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है गाइस, देयर इज़ द हैप्पीनेस, देयर इज़ द सक्सेस, विक्ट्री है, ओके। जो भी ये सैडनेस है ना, सी 5 and 6 इस अपग्रेड। फर्स्ट आपको अपने सिचुएशन सिनारियो के प्रति डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखने की जरूरत है, नज़रिया चेंज कीजिए। एंड देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग, फाइनल डिसीजन लीजिए अपने पर्सन के प्रति, अपने सिचुएशन सिनारियो के प्रति नज़रिया चेंज कीजिए, ओके।
अगर आपकी लाइफ में ये सैडनेस है तो सक्सेस है। बस आपको अपने देखने का नज़रिया बदलना है और फाइनल डिसीजन लेना है। ओके, ब्यूटीफुल रीडिंग है टॉरस। लेट्स फाइंड आउट। आज का क्वेश्चन, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। टॉरस रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। टॉरस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखी हूँ। चूज अ पाइल्स। ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 and 5. Choose a पाइल्स टॉरस। ओके, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, देयर इज़ समथिंग बेटर गाइस। जो भी आपने सवाल पूछा है ना पाइल नंबर 1, मे भी शायद आपको आपके सवालों से सवाल पूछने की ज़रूरत है। ओके, मे भी शायद आपके लिए उससे भी कुछ बेटर है। देखिए, ढूंढिए, फाइंड आउट कीजिए। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज समथिंग बेटर, उससे भी कुछ अच्छा है। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। बी एडजेक्टिव गाइस, अड़े रहिए, यू आर द राइट पाथ। जो भी आपने सवाल पूछा है पाइल नंबर 2, अड़े रहिए और कीप गोइंग, यू आर इन द राइट पाथ। ओके, आप सही दिशा में हो। पाइल नंबर 4 और 3 ये आपके लिए है रिकवरी गाइस। रिकवरी अबाउट कुछ भी, मनी लॉस हुआ तो उससे रिकवरी, लव लॉस हुआ तो उससे रिकवरी, फैमिली में अगर अनबन चल तो उससे रिकवरी, हेल्थ इश्यू चल रहा था उससे रिकवरी, रिकवरी इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। ओके, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए फॉरगिवनेस गाइस। फॉरगिव कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। जो भी आपने सवाल पूछा है पाइल नंबर 4, भूल जाइए और आगे बढ़िए। ओके, अगर आप ये बोलोगे कि मेरी लव लाइफ में वो वापस आएगा, फॉरगिव कीजिए गाइस। जो चला गया चला गया। ओके, माफ़ कीजिए, भूल जाइए, वो मे भी शायद वहीं तक साथ था, आगे बढ़िए, मूव ऑन होइए। ओके, सिचुएशन को, सिनारियो को पकड़ के मत रखिए, फॉरगिव कीजिए और लाइफ में मूव ऑन होइए। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है नो का कार्ड है गाइस। इस हफ्ते रुक जाइए, अगले हफ्ते जो भी करना है कीजिएगा। ओके, बट इस हफ्ते ना है किसी भी चीज़ के लिए। प्रपोज करना है ना है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है ना है, कुछ भी अच्छे काम स्टार्ट करने हैं नो है। ओके यार टॉरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टॉरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।